बयाना में। और यहाँ पर बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि जो गुरुवार को रात को जो बरसात हुई थी और शुक्रवार की सुबह जो बरसात हुई थी, उस बरसात से एकदम अचानक मौसम बदल गया। और उस मौसम के बदलने से आज सुबह की अगर बात करूं ओवरऑल, तो पूरे भरतपुर जिले के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जनवरी के महीने में कोहरा पड़ता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। जो 4 व्हीलर्स हैं रोड पर वो अपनी हेडलाइट जलाकर निकल रहे थे। ओवरऑल जो अचानक इस मौसम ने करवट ली है, तो उससे बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका सर्वे पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर। ये जो मौसम चेंजेज हुआ है, इसके लिए बच्चों के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? अभी जिस तरह से एकदम से मौसम ने करवट ली है, दोबारा से ठंड का मौसम आ गया है, बरसात होते ही इस मौसम में क्या दोबारा बच्चों में जुकाम, खांसी और निमोनिया भी स्टार्ट हो गया है। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है अभी कि बच्चों को पूरे कपड़े बनाने। सुबह के टाइम तो अभी बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, तो दोबारा से पूरे बच्चों को कपड़े बनाने, स्वेटर बनाना है, टोपा जरूर पहनाना है, जिससे कि सुबह शाम सर्दी हो रही है उससे बच्चों को बचाया जा सके। सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन, बयाना में आपका नाम है कि बच्चों का अगर दिखाना है तो मनोज जी के यहाँ जाए, मनोज धाकड़ जी के यहाँ जाए। आपने कभी ऐसा देखा है कि इस मार्च के महीने में जनवरी जैसा महसूस किया है? कभी आपने सुबह इतनी धुंध थी, विशेषकर देखा जा सकता है तो एक बच्चों में अलग ही सिम्टम्स हो गए, खांसी, जुकाम, निमोनिया जैसी बीमारियां हो गई हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चों को क्या मैसेज दे जाना चाहिए उनके अभिभावकों को कि कैसे उनको ठीक रखें? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि फरवरी के महीने में ऐसा फ्लक्चुएशन होता है कि मौसम कभी सर्दी गर्मी, मार्च आते ही स्पेशली मिड मार्च के बाद में तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर, हो भी गई थी। लेकिन अभी पहली बार हमने देखा है कि इतनी सर्दी स्टार्ट हो गई है दोबारा से। लोगों ने सारे कपड़े पैक कर दिए, अब बच्चों को हमारे पास लेकर आ रहे हैं, अभी भी बच्चा हमने देखा ठंडा ठंडा हो रहा है, बच्चा निमोनिया हो रखा है, तो कपड़े सारे पैक कर दिए उन्होंने, तो उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है अभी। एक आपका नाम है, वर्चस्व, सब जानते हैं कि बच्चों के अगर दिखाने जाना है तो मनोज धाकड़ जी के पास जाना है। अभी जैसे कि मौसम चेंजेस हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं जो पेशेंट हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, उनमें कितना इजाफा हुआ है, कितने पेशेंटों में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, एक्चुअली वो मौसम बढ़ोतरी नहीं कह सकते, जो बीमारियों का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। पहले गर्मी के मौसम हो रहा था, कुछ दिन पहले एकदम से गर्मी चालू हुई तो उल्टे दस्त के मरीज आने लग गए थे। अब उनमें थोड़ा सा कम हो गए, सर्दी, जुकाम, खांसी और निमोनिया के बच्चे आने लग गए। ये ट्रेंड चेंज होता है बीमारियों का। ओवरऑल एक छोटा सा लास्ट सिंपल क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आप बताते कि छोटे बच्चों के लिए सर्दी के टाइम में सूटर, ऊनी वस्त्र या वो पहनाए जाएं। अगर खाने पीने की ओवरऑल बात करूं तो इस मौसम में जैसे मौसम चेंजेज हुआ है, तो इसमें खाने के लिए क्या बच्चों को विशेष हिदायत दी जाएगी? मौसम में ये है कि अब जैसे ठंडा मौसम में गर्म खाना खिलाना है। अपने क्या होता है कि अगर बच्चों में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के गर्मी आते चालू हो जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा गर्मियों में नहीं पिलानी सारी चीजें। ओवरऑल इन सब चीजों से बच्चे को बचा रखना है और अभी एकदम ताजा खाना खिलाना, गर्म खाना। ये सर्दियों में भी, गर्मियों में, दोनों मौसम में ध्यान रखना है, तो फ्रेश खाना होना चाहिए। ये थे बयाना के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बच्चों के मनोज धाकड़ जी, जिन्होंने बताया कि मौसम चेंजेज हुआ है। मौसम चेंजेज होने के बाद जो बच्चे हैं, छोटे या बड़े भी जो बच्चे हैं, उनको किस किस चीज के लिए उपयोग करना है, कोई चीज उपयोग नहीं करनी है। सच में धड़क के लिए लक्ष्मीकांत पाराशर के लिए।